अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। ऐसा नहीं है कि हम सलामती पर तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन हमारी खास तवज्जो मईशत पर है ताकि हमारी दौलत में इजाफा हो और हम लोगों को गुर्बत से निकाल सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बदकिस्मती से माजी में मुल्क की मईशत पर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन हम मईशत पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। चीन के रोल मॉडल की पाकिस्तान में तकलीद करना चाहते हैं। कश्मीर पर उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर से मुतालिक मगरिब में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती और इस मामले पर जानबूझकर खामोशी इख्तियार की गई। अफगानिस्तान से मुतालिक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म का कहना था कि 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन का मौका मिला। अब आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की सूरत हाल को समझना चाहिए। To China, I quickly wanted to know the steps taken for alleviating poverty there, and so the reason why I think that the Chinese model of development is what we want to emulate is because it was an inclusive growth in China. They do not talk much in the West about Kashmir, because in Kashmir the worst violations of human rights are taking place by India. And somehow there is selective silence about human rights in Kashmir. After 40 years, there's a chance of peace in Afghanistan, because actually there is no fighting going on in Afghanistan, and this is, after 4 decades. The international community right now should understand, when the foreign forces have left Afghanistan, they cannot just leave Afghanistan without thinking about the aftermath or how the people of Afghanistan are going to survive from here. पीपल्स पार्टी को मालूम था कि हुकूमत सेनेट में स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पास करवाने वाली है, फिर भी यूसुफ रजा गिलानी वोटिंग के वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थे। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर अपनी जमात को भी तनकीद की जद में है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं गिलानी साहब को मौजूद होना चाहिए था। कासिम गिलानी ने यूसुफ रजा गिलानी की गैर मौजूदगी को हुकूमती साजिश करार दे दिया। सेनेट में हुकूमत ने एक वोट की बढ़तरी से बिल पास करा लिया, लेकिन उस वक्त ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ऐवान में मौजूद नहीं थे। लेकिन इजलास से पहले यूसुफ रजा गिलानी खास से मुतहरिक थे। उन्होंने 26 जनवरी को तमाम ऑपोजिशन अरकान को मैसेजेस भिजवाए। जुमेरात को दोबारा भी रिमाइंडर भेजा गया। ऑपोजिशन लीडर की जानिब से हिदायत की गई कि 28 जनवरी को इजलास में शिरकत को यकीनी बनाए। गिलानी की जानिब से मौजूदगी की तस्दीक करने का भी कहा गया, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी खुद इजलास में शरीक नहीं हुए। मीडिया पर तो बहस जारी है, लेकिन अब अपनी पार्टी भी तनकीद करने लगी। बरतानवी नशरियाती इदारे से बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी ऑपोजिशन लीडर हैं, मेरे ख्याल में उनको सेनेट में होना चाहिए था। साबिक वजीर आजम के बेटे ने यूसुफ रजा गिलानी के ऐवान में गैर मौजूदगी को हुकूमती साजिश करार दे दिया कि आज नूर रब्बानी घर के कुल हैं, उसके बावजूद रात गए एजेंडा जारी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी कुल में शरीक हुए, उनके लिए सुबह 10 बजे इस्लामाबाद पहुँचना मुमकिन नहीं था। बयान में कहा गया है, हुकूमत ने जानबूझकर खुफिया तौर पर रात के अंधेरे में सेनेट का इजलास बुलाया। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में स्टेट बैंक से मुतालिक बिल की मंजूरी के खिलाफ अदालत जाने का भी फैसला कर लिया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, पार्लियामेंट में हम पर सहूलतकारी का इल्जाम गलत है। यूसुफ रजा गिलानी ऐवान में हाजिर नहीं थे, उनकी वजाहत कबूल करते हैं। हम वजीर आजम का नारा सिर्फ नवाज शरीफ के नाम के साथ गाते हैं। पार्लियामेंट में अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादी 22-23 अरकान पार्लियामेंट राब्ते में हैं। इमरान खान समझते हैं कि शहबाज शरीफ ना रहे तो वो अकेले रह जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शन का आलमी चैंपियन बना दिया, हर चीज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने कौम के साथ धोखा किया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान नियाजी साहब ने पाकिस्तान को करप्शन का भी वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है। मुल्क में जो इंतज़ामी ढांचा था उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया है ताकि इनकी कोई रोक टोक भी ना हो सके। और गुज़श्ता 1 साल के दौरान 16 दर्जे गिर के पाकिस्तान ने आलमी रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मुनाफाखोरों, माफियाज़ और स्मगलर्स को खुली छुट्टी हासिल है। ये सहूलतकारी का जो इल्ज़ाम है ये दुरुस्त नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब वहाँ पे हाजिर नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो वजाहत पेश की है
मैं समझता हूँ कि वो बड़ी काबिल कबूल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर किसी नाम के साथ वज़ीर आज़म का नारा लगाती है तो वो एक ही नाम है, नवाज शरीफ। गेट नंबर 4 का चपरासी है सीधा टली, ये रोज़ जो उनको जुटलाता है, रोज़ उनके खिलाफ बात करता है, जो बात उन्होंने की है उसको वो गलत साबित करने की कोशिश करता है। मरियम और बिलावल का इतना कद नहीं कि कौमी लीडर बन सके। मुल्क इन दोनों के हवाले नहीं किया जा सकता। सियासी नौमौलूद पोजीशन सीनियर क़यादत के हवाले करें और पहले मेयर का इलेक्शन लड़े। फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी चेयरमैन और नून लीग की सदर को मशवरा दे दिया। अपोजिशन की सेनेट में नाकामी पर भी तंज कर दिया। बोले साबित हो गया कि हुकूमत की दोनों ऐवानों में भरपूर अक्सरियत है। साथ ही बोले अपोजिशन वाले तलाश में रहते हैं कि एक की आंख झपके और दूसरा फ़ायदा उठा ले। जेहलम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ की वीज़ा में तौसी की 2 अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। इसीलिए नून लीग ने अभी कहना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तमाम हमारी सियासी जमातें हैं, उनमें कोई कद का लीडर ही नहीं है। ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। ये मुल्क जो है बहुत अजीम है और इस मुल्क की क़यादत के लिए ये बड़े बोने हैं जो लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज जो हैं, उनका कद नहीं है कि वो खुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े और इसी तरह मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़े और एक नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बादशाहत तो नहीं है। सेनेट में हमने आके एक गिरी हुई मईशत को अपनाया, उस मईशत के ऊपर हमने एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि लूटी दौलत को वापस लाया जाए। और देखें, नवाज शरीफ को या मरियम या शहबाज शरीफ को जेल रखना को हमारे ज़ाती मुखालफत तो नहीं है उनसे। अब 2 अपीलें नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की मुस्तरद कर दी हैं जो बड़ी खुश आइंद है और मैं इस पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो बार बार ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे उनका एक्सटेंशन होना, तोसी होना मुश्किल है और उनको वापस आना पड़ेगा। इमरान खान कहते हैं मुर्गियां पालो, अंडे बेचो। कहते हैं मुझे निकाला तो मैं खतरनाक बन जाऊंगा। इमरान खान साहब, हमें आपसे कोई खतरा नहीं। हमने आपको न पहले कुछ समझा न अब समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, कहा अब गिरती हुई दीवार को धक्का देने का वक्त आ चुका है। मुल्क को बचाने के लिए आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। तबाहाल मईशत में कौमी सलामती मुरतब नहीं की जा सकती। हमने फैसला किया था कि हम इंशाअल्लाह डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। अब ये हिल चुके हैं इंशाअल्लाह। अब ये गिरती हुई दीवार है, एक धक्के की जरूरत है। ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ हमारा ये जिहाद जारी रहेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत का जो तजर्बा है वो भी नाकाम तजर्बे के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस किस्म का हुक्मरान ये हमारी हमीयत, हमारी गैरत, हमारा इज्जत नफ्स इनको कबूल कर सकते हैं। अब इसकी शक्लें देखो इनकी और रियासत मदीना का तस्वीर जरा देखो। जब मईशत ही तुम्हारी खत्म है, किस असास पर तुम कौमी सलामती पॉलिसी बना सकते हो? कौम को पढ़ाया जा रहा है अंडे बेचो, मुर्गियां बेचो, कट्टे बेचो, खरीदो, बस आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी। नेशनल स्टेडियम कराची की विकेट बैटिंग के लिए साजगार है। बड़ा स्कोर भी बासानी पूरा हो रहा है। लेजेंड जावेद मियादाद का बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में तज्जिया, कहते हैं मुल्तान सुल्तान्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। मोहम्मद रिजवान की जितनी तारीफ की जाए कम है। शान मसूद ने तेज इनिंग खेल कर जीत की बुनियाद रखी। कहते हैं ऑन द ग्राउंड कि आज आप क्या कर रहे हैं, कल जो किया होता उसको तो भूल जाना चाहिए। जो भी क्रिकेटर मुझे सुन रहे हैं कि जब आपने कल किया है कुछ, उसको भूल जाएं। उससे ना लेट पब्लिक नोज अबाउट क्या किया आपने। आज की आपने देखना कि आज क्या करना है, आज की स्ट्रेटेजी जो है किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से मैच खेलना है, नई टीम में, दूसरी टीम में उनके बैट्समैन क्या हैं। तो ये चीज़ें जो हैं क्रिकेट में काउंट करती हैं। नेक्स्ट जो मैचेस हैं जी, अगर जिसके भी हैं उनको गिले ग्राउंड पे ज़रूर खेलना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप है ना नेक्स्ट मैच में जाएंगे, क्योंकि ओस का ड्यू का प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा, 100% पाकिस्तान में रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।